दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में यहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेट सब गोटे के आब 21वीं शताब्दी में मालूम है जो इंटरनेट की है। हम अहाँ सब इंटरनेट डेली चलबे छी आ दिनचर्या के हिस्सा हो गए छे। इंटरनेट के अलावा एहन शायदे क्यों हेता जो इंटरनेट चलावे वाला व्यक्ति के गूगल, फेसबुक, यूट्यूब सब के बारे में नहीं मालूम। सब के मालूम हो तो कते गोटे के मालूम है जे ई सब आब ज्ञान के मात्रे नहीं, बातचीत कर के मात्रे नहीं, कमाए के जरिया से हो बन चुका है। ओना तो प्रचार प्रसार हम अहाँ सब सामान्यतः भाषा में बुझे छी तो टेलीविजन पर प्रचार के नाई, पर्चा पंपलेट छपनाई, रेडियो पर के नाई, लेकिन इंटरनेट अहो सबके दायरा अब आगा बढ़ा दिलके है। इंटरनेट पर से हो प्रचार प्रसार करे तो कमाए के जरिया अब आवा लागल से। आई हम सब यह विषय पर बातचीत कर जा रहा छी। आखिर में इंटरनेट के अई सेक्टर में कैश केना कयल जाए, डिजिटल मार्केटिंग आखिर में की है, गूगल के साथ लोग केना कऽ आगा बढ़ सके छै। वह प्रसंग में आई हम सब एक एहन व्यक्ति के आमंत्रित केने छी एहि विषय पर बातचीत करऽ के लेल जे एहि सेक्टर में विद्वता हासिल केने छथि आ गूगल के प्रीमियर पार्टनर नेपाल में पहिल बेर बनल सब संभव भेल छै। तो हुनका संगे बातचीत करब। हमरे यहाँ के क्षेत्र के छथि, जनकपुर के वासी छथि अमित झा जी आ रिसेंटली बहुत जल्दी ये सब भेल छथि गूगल के प्रीमियर पार्टनर, जेना पहले कहलहुँ नेपाल में फर्स्ट टाइम। उनका संगे आई यह विषय में प्राइम टाइम पर बातचीत करते। अमित जी, स्वागत तथा अहाँ सबके बधाई जे अहाँ सब गूगल के प्रीमियर पार्टनर बनवे के लिए। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले ये बुझे चाहे छी जे ई गूगल के प्रीमियर पार्टनर के स्टेटस आखिर में छै कि? जी, अपने सब हम सब अपने सब गूगल यूज करे छी। गूगल में जेना कुछ भी सर्च करे के होय छै, जेना एकटा एग्जांपल देल जाय कि अगर केओ बाहर से जनकपुर आबि रहल छै तो वो नॉर्मली सर्च करते होटल्स इन जनकपुर, लॉज इन जनकपुर, ई नॉर्मली सर्च करते। तो जखने अहाँ कोनो ओहि के हमरा सबके इंडस्ट्री में कहे छै कीवर्ड, जे सर्च टर्म अहाँ डाली छै गूगल में, तो वही कीवर्ड जखने डाललिए अहाँ तो अहाँ देखने हबे विभिन्न वेबसाइट सब आबि जाए छै। एक बेर जब अहाँ एंटर मारे छिए तो गूगल में जे हम सब काम करे छिए कि जे वो विभिन्न वेबसाइट भेले। अब एकटा अगर अपने यदि व्यवसायी छै, होटल व्यवसायी, तो अपने चाहबे कि हमर वेबसाइट होटल्स इन जनकपुर में अगर अहाँ के होटल छै तो अपने चाहबे कि हमर वेबसाइट सबसे टॉप में आवे, जैसे कि बेसी से बेसी लोग वेबसाइट पर एते। अब जब बेसी लोग वेबसाइट पर एते तो बेसी अहाँ के बुकिंग हेते। तो वो एकटा ओहि के टेक्निक होय छै। गूगल में दू तरह के सेहो लिस्टिंग छै, एकटा जे में अहाँ गूगल के पैसा दे के सेहो टॉप में आबऽ सकै छी, आ दोसर लिस्टिंग होय छै जे में अहाँ फ्री में, ओहि के लेल अहाँ के वेबसाइट के क्वालिटी बहुत बढ़िया होबऽ पड़ले, ओहि में अहाँ टॉप में आबै छी। तो गूगल जे हमरा सबके पार्टनर स्टेटस एखन देलकै प्रीमियर पार्टनर के, वो वही के लेल छै कि जे हम सब क्लाइंट सबके पेड एडवर्टीजमेंट, यानी कि जाहिमे गूगल के पैसा दऽ कऽ लिस्टिंग टॉप में आबै छै, वो हम सब क्लाइंट सबके लेल मैनेज करै छै। उनका सबके पोजीशन जैसे एकदम टॉप से टॉप में रखली, उनका सबके रेलेवेंट कीवर्ड सब पर, जे इंडस्ट्री के लेल एकदम जरूरी कीवर्ड सब छै उनका सबके तै पर। तो वही के लेल गूगल जे हमरा सब के लिए कि हम सब अब काफ़ी टाइम से एहिमे काम कर रहल छियै और क्वालिटी बढ़िया मेंटेन कऽ के रखने छै हम सब। वही के लेल पहिने गूगल हमरा सबके पार्टनर स्टेटस देलकै। आब वही के वो 4 साल पहिने के बात रहे, आब वही के अपग्रेड कऽ के गूगल प्रीमियर पार्टनर के स्टेटस देलकै। ई मतलब एकटा पहचान भेलै कि हम सब एजेंसी लेवल पर बढ़िया काम कर रहल छै क्लाइंट के लेल। खैर में बहुत सारा बातचीत एले जे हमरा आगे आगे डिस्कस करे के छै। जी, ऐसा पहले आप कनिक बैक चले छी, कनिक पाछा चले छी। एहि सेक्टर में अहाँ एनो के केना कऽ आप केना अहाँ के मालूम भेल? एगो सामान्य एहि क्षेत्र में रहै वाला व्यक्ति के नहीं मालूम होइ छै जे ई सब चीज सेहो एग्जिस्ट करे छै। तो अहाँ के एंट्री डिजिटल मार्केटिंग में एगो स्वरोजगार के हैसियत से, तै के बाद एंटरप्रेन्योर बनलो, अपने कंपनी है इंटरनेट मार्केट टुडे, तो एहि के बारे में कनी बतायल जाओ दर्शक सबके। जी, एहि के लेल कनी बैक जाय पड़ते लाइफ स्टोरी में। हम सब पहिने दिल्ली में रहे छलिए पूरा फैमिली। पप्पे गेल रहथिन दिल्ली एहिठाम से जनकपुर से रोजगारी के सिलसिला में। तो हमरा सबके खास कर हमर पढ़ाई जे छै स्कूल लेवल इवन कॉलेज लेवल सब दिल्ली में भेल छै। तो स्कूल केला के बाद घर के कुछ आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं रहले, जैसे कि हमरा जॉब खोजऽ पड़ले। तो हम पहिने स्टार्ट के लिए अहाँ के कॉल सेंटर में
विप्रो नाम के कंपनी से, इंडिया के बड़का कंपनी से। तो वही में हम स्टार्ट के लिए, वही में हमरा बहुत चीज़ टेक्निकल सीख के मिलले। जॉब के साथ साथ जैसे अपन स्टडियो कंटिन्यू करते रही कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस लर्निंग में। फिर अहिना वो कंपनी छोड़ कर हमारा नेक्स्ट जे कंपनी के मौका भेटल से रहे यह सब के काम वही में हुए, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के, यानी वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट के गूगल में केना टॉप में लाबे के से ई टेक्निक सब अही के काम होते रहे। तो वही में हम जैसे अहाँ के ये सब चीज़ के बारे में सीखलिए। तो पहले एक जॉब मात्रे रहे, बाद में जब फैमिली डिसाइड कल के कि ने वापस अपने जगह पर जाकर रह के से, अब बाहर नहीं रह के से, तो पहले फैमिली हमार वापस जनकपुर में शिफ्ट भेले सब। फिर वही के बाद में हमहूँ जैसे जब इम्हर के प्लान कर लगे, तो अब इम्हर आबि के तो जॉब पॉसिबल नहीं रहे इस सेक्टर में, कि इवन काठमांडू में वही टाइम तक शायद कुछ एजेंसी, एक दूटा एजेंसी मात्र रहे। तो जनकपुर में तो एकोटा एजेंसी नहीं रहे जे, या एकोटा कंपनी नहीं रहे जे डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ये सब रिलेटेड काम करते हुए। तो अल्टीमेटली एक ऑप्शन रहे कि अपने कुछ ट्राई किया जाए। तो वह हम के लिए एक तरह से रिस्क रहे, बहुत बड़का रिस्क रहे। कोई गारंटी तो नहीं रहे कि मतलब सक्सेस हेबे करबे, सक्सेस भेटबे करते तै के। तो एक रिस्क लगा। पहले हम एक इंटरनेट मार्केट टुडे कंपनी खोलिए। ऑब्वियसली वही कंपनी में शुरू में क्यों एम्प्लॉय नहीं रहे, हम अहाँ के लगभग 1 साल करीब असगरे काम केने छिए। फिर अहिना भेले, काम होइत गेले, बढ़िया काम होइत गेले। तो क्लाइंट सब आपसे में जब हमरा सबके इंडस्ट्री में की होइ छै, सर्विस इंडस्ट्री में, कि अगर कोनो क्लाइंट के अपने बढ़िया काम कऽ के देबे तो वो अपना फ्रेंड सबके, अपना बिजनेस सर्कल में ओना रिकमेंड कऽ दै छै। तो अहिना भेले, एकटा क्लाइंट शुरू में भेटल बहुत मुश्किल से 3-4 महीना के मेहनत के बाद। फिर उनकर काम बढ़िया भेले, कुछ महीना बाद वो रेफ़र करऽ लगले। फिर दोसर क्लाइंट सब भेले, उनका सबके काम पसंद एले तो वो सब आरो रेफ़र करऽ लगले। अहिना कऽ के क्लाइंट के जब कुछ नेटवर्क बन गेले, तब लगभग करीब 1 साल के बाद, कंपनी खोलने के 1 साल के बाद हम हायरिंग शुरू के लिए, कुछ लोग सबके हायर के लिए, तो उनको सबके काम सिखेलिए। आ तब जाकर जैसे ये प्रोसेस आगा बढ़त रहा। एक कहल जाए छै ने, जे मतलब कोनो सेक्टर में यहाँ के एंटर करऽ के लेल ओइ सेक्टर के एकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए, की छै एकर यथार्थ की छै? ओना तो एकर बहुत एग्जांपल छै जे पढ़ाई कोनो सेक्टर में व्यक्ति सबके नहीं रह जाए, लेकिन उनकर सबके कर्म क्षेत्र दूसरे भ जाए छै। अहाँ के संदर्भ में की रहल छै? हमरो में वह कह पड़ले कि हम एक्चुअली में बीएससी केने छी जूलॉजी से, यानी कि लाइफ साइंस। तो वही चीज़ के तो ऑब्वियसली अब यूज़ नहीं कर रहा छी, एकदम अलग सेक्टर से। जे डिजिटल मार्केटिंग से अहाँ के आईटी, टेक्नोलॉजी और एडवर्टीजमेंट के मिक्सचर से, मतलब एमे जना अहाँ नॉर्मल एड जे देखै छी टीवी पर, प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर पर, तो एड से हो बनाबऽ पड़े छै। सपोज अहाँ के गूगल में वेबसाइट के प्रमोशन करऽ के छै, तो वही के लेल एड अहाँ के बनबऽ पड़ते। फेसबुक में वेबसाइट, फेसबुक में प्रमोशन करऽ के छै बिजनेस के, तो एडे बनाबऽ पड़े छै। तो एडवर्टीजमेंट छै, आ साथ में जे पाछा वही एड के पाछा जे टेक्नोलॉजी जे काम करे छै, वही सबके सेहो बुझऽ पड़े छै, वही के सेहो यूज़ करऽ पड़े छै। तो ई इंडस्ट्री जैसे से टेक्नोलॉजी और एडवर्टीजमेंट के मिक्सचर से। तो एहि फील्ड में एखन तक जे कहबे कोनो यूनिवर्सिटी या खासकर अपना सबके रीजन में, पूरे साउथ एशिया में ओहन पढ़ाई एखन तक फॉर्मल नहीं भेले। कोनो यूनिवर्सिटी डिजिटल मार्केटिंग के अहाँ के डिग्री नहीं दै छै। तो नॉर्मली जे आईटी सेक्टर से लोग सब ग्रेजुएट होइ छै, से सब एहि में बेसी ट्राई करे छै। इवन अब इंजीनियर सब, बीटेक बीई होल्डर सब सेहो ट्राई करे छै एहिमे। और नॉर्मल अहाँ के कॉमर्स बैकग्राउंड के, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के सेहो सब इंडस्ट्री में ट्राई करे छै। और विभिन्न डिफरेंट सेक्टर से लोग सब आबि के सक्सेसफुल भेल छै। तो ओहन डिग्री से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल छै, अहाँ के कते नॉलेज है, अहाँ कते जल्दी की सीख सके छी, वही के ज़्यादा वैल्यू छै। अच्छा, ई डिजिटल मार्केटिंग जे छै एतऽ के लेल तऽ नया छै जी। अहाँ सब बुझऽ चाहब जे डिजिटल मार्केटिंग आखिर में होइ छै कि? हालांकि कॉम्प्लेक्स टर्म सब एते अलग अलग टेक्निकल टर्म सब छै, लेकिन दर्शक जे भाषा में बुझ सकत ओहि हिसाब से अहाँ कोशिश करबे जे डिजिटल मार्केटिंग आखिर होइ छै की? सीधा एकदम सिंपल शब्द में कहल जाए तो बस प्रचार छै। अपने के सपोज एकटा कोनो भी बिजनेस छै, जेना हम पहिने एग्जाम्पल देने छलिए होटल के, तो अपने के होटले से, तो होटल के अहाँ प्रचार करऽ चाहबे, जेना टीवी में एड दै छियै, न्यूज़पेपर में एड होइ छै,
पैम्पलेट लोग सब छपबै छै तहिना डिजिटलो मार्केटिंग जैसे से एडवर्टीजमेंटे भेलै खाली वो टीवी और प्रिंट के अब कन्वेंशनल मीडिया माने छै मतलब ट्रेडिशनल यानी या कहियो ओल्ड मीडिया में गिनती अबै छै और इंटरनेट जैसे अब ई नया न्यू मीडिया छै तो जैसे अहाँ के डिजिटल मार्केटिंग कह के मतलब भेलै एडवर्टीजमेंटे के एकटा और फॉर्म छै एहिमे वह टीवी और प्रिंट मीडिया पर नहीं फोकस कऽ इंटरनेट से रिलेटेड चैनल सब पर अब जना गूगल एकटा चैनल भ गेलै अहाँ के सोशल मीडिया जना कि फेसबुक एगो चैनल भ गेलै यूट्यूब अब बहुत ज़्यादा बहुत लोग सब आइ काल्हि डिफरेंट वीडियो सब देखे छै तो अहाँ के यूट्यूब एकटा नया वे के डिजिटल मार्केटिंग के चैनल भेलै काल्हि को कुछ और नया चीज़ आबऽ सके तो वो तो चेंज हेतै लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सिंपली फॉर्म में कही तो एडवर्टीजमेंट से प्रचार छै प्रचार इंटरनेट के विभिन्न साधन में जाकर अहाँ अपन जई के बारे में अच्छा तो एहि के लेल एगो एक व्यक्ति फॉर इंस्टेंस हम एगो बिजनेस ओनर छी जी एग्जांपल जना होटल के लेल हम होटल के लेल छी हम इजी के लेल हमर एगो होटल छै जनकपुर में होटल से हमरा प्रचार कराबो के जी हम सिंपल में एहि प्रचार सब के बारे में पूछबे जे टेलीविजन में जाके छै तो हम ओकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जेबे प्रिंट मीडिया में जाके छै तो ओतऽ जेबे रेडियो में छै तो हम बातचीत करबे पैम्पलेट हमरा कोनो छाप देते कोनो प्रेसर लेकिन हमरा डिजिटल मार्केटिंग कराबे के छै तो हम या तो अपन फेसबुक आईडी पर अपने प्रचार करैत रहबे तो लिमिटेड लोग हेतै डिजिटल मार्केटिंग आखिर में होय छै केना मतलब यदि कोनो प्रोफेशनल लंग हमरा जा पड़तै तो की ओ सब की करै छै त आखिर में डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एक डिजिटल प्रॉपर्टी के जना अपने के होटल से तो होटल एक फिजिकल प्रॉपर्टी भ गए जे अस्तित्व से तहिना डिजिटल में अपने के डिजिटल प्रॉपर्टी सबके जरूरी है यानी कि अगर वो होटल से तो होटले के पहले तो वेबसाइट होबो पड़ले एक वेबसाइट एगो प्रॉपर्टी भ गए फेसबुक पर पेज बने से बिजनेस पेज तो वो बिजनेस पेज फेसबुक पर रहते वो एक प्रॉपर्टी भ गए गूगल पर ऑब्वियसली वेबसाइटे के लिस्टिंग अबै छै यूट्यूब पर अगर अपने प्रमोट करऽ चाहे छियै तो यूट्यूब पे एक चैनल खोलऽ पड़लै वही होटले से रिलेटेड अपना होटल के विभिन्न कार्यक्रम सबके वही सबके अहाँ वीडियो अपलोड करऽ सकै छै यूट्यूब पर वही चैनल मतलब जेना भौतिक पूर्वाधार अहाँ एतऽ बनेने जी ओतो पूर्वाधार से बनाओ अलग अलग किस्म के जी एकदम पूर्वाधार के क्राइटेरिया अलग चैनल टू चैनल डिफर करे छै कि जेना यूट्यूब अगर छै तो यूट्यूब में वीडियो चाहिए जना और अगर नॉर्मल वेबसाइट के बात करें तो वेबसाइट में एक डिफरेंट नामे एगो लेवा पड़े छै अपने के जे होटल के नाम रहते सपोज ABCD नाम से तो abcd.com अपने पहले रजिस्टर करेबे आ वही पर अपन होटल के जानकारी रखबे वही पर पिक्चर सब रखबे होटल के कते रूम अवेलेबल छै नहीं छै ये पूरा जानकारी सब रखबे जैसा कि लोग के इजी होए लोग अपने के वेबसाइट पर जाकर पूरा डिटेल वही ठाम अवेलेबल होए आ जखन मर्जी होटल के बुकिंग करा सके वेबसाइट के एगो दरता जे कहै छै ने जना हम अहाँ एतऽ भौतिक जगत में करै छी जे खोलनो आ कंपनी एक्ट के तहत चाहे संस्था के तहत दरता जे करबै छी तो वेबसाइटो से भेलै दरता करेनाइ भेलै डिजिटल वर्ल्ड में एक तही हिसाब से बुझल जा सकै कुछ हद तक हाँ कुछ वो वेबसाइट बहुत डिफरेंट तरीका के होइ छै जना कुछ .com वेबसाइट होइ छै कुछ .org होइ छै नेपाल के लेल स्पेशल डोमेन दिल गेल छै .np नेपाल के लेल तो जना अपने अगर .np लेबऽ चाहबे तो वही के लेल डॉक्यूमेंट सब उपलब्ध कराबऽ पड़े छै यानी कि अगर कंपनी के नाम पर छै तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट फिर पैन नंबर ये सब अवेलेबल कराबऽ पड़े छै ये सब रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक कॉपी देबऽ पड़े छै अगर अपने सिर्फ .com के बात करी जे ग्लोबल एकटा सबसे एखन पॉपुलर जे डोमेन छै वो .com डोमेन सब रहे छै तो .com डोमेन में ओहन रजिस्ट्रेशन के कोनो सर्टिफिकेट या कुछ नहीं देबऽ पड़े छै बस अगर वो डोमेन के और नहीं लेने से सपोज जना हम एग्जांपल दिली abcd.com तो अगर abcd.com पहले ही क्यों रजिस्टर कर लेने से तब तो नहीं भेट सके लेकिन अगर वो क्यों पहले रजिस्टर नहीं केने से तब वो अहाँ के इजीली अवेलेबल जना इम्हर की होइ छै जनरली अहाँ सरकार के कर तिरबे मतलब टैक्स देबे रजिस्ट्रेशन करबे में किछ अहाँ खर्चा तिरबे इंटरनेट में ओहन वेबसाइट बनावे के जखन बात होय छै तो सामान्य आदमी किनका पैसा तीर रहल रहथिन चाहे ओ ओहिना तो नहीं बन जेते क्यों तो कंट्रोल करे हेते की छै दर्शकवृंद क्षमा प्रार्थी छी किछ प्राविधिक के कारण हम सब बीच में डिस्कनेक्ट भ गेल छलहुँ ओहि के फेर से आब निरंतरता जारी करै छी हम सब एखन चर्चा में छलहुँ जे यदि क्यों इंटरनेट के दुनिया में जाकर अपन प्रचार कराबऽ चाहे छै तो रजिस्ट्रेशन दरता जकरा साधारण भाषा में कहै छी वो आखिर में कंट्रोल के करे छै तो जना सामान्यतः एतऽ
सरकार कंट्रोल करे छै, सरकार के कर तिर पड़े छै, वह प्रसंग में चलो तो अमित जी कंटिन्यू करें। जी डोमेन जे कहले छलिए कि abcd.com abc.com कुछ भी जे नाम होय छै तै के लेल एकटा ग्लोबल एगो संस्था छै ICANN जे एहि चीज के कंट्रोल करे छै, हुनका सबके सर्वाधिकार छै डोमेन के लेल। कोन डोमेन अवेलेबल हेतै कोन नहीं हेतै, .com हेतै कि .moc हेतै, ई पूरा अधिकार जे छै वो ICANN के पास में छै। ICANN की करे छै अहाँ के विभिन्न कंपनी सबके, प्राइवेट कंपनी सबके वो नेम बेचऽ के लेल, डोमेन बेचऽ के लेल परमिशन दै छै। जेना GoDaddy भ गेलै, GoDaddy बेचे छै, HostGator सब छै, आरो विभिन्न कंपनी सब छै दुनिया भर में, उनका सबके अधिकार देने छै। तहिना ICANN जे .np डोमेन देने छै नेपाल के, ओहो ICANN देने छै। तो ओहि ठाम से की भेल छै कि कंट्री के जे डोमेन होय छै, जेना .np नेपाल के भ गेलै, .in इंडिया के भ गेलै, ई गवर्नमेंट के दऽ देल जाय छै। फिर गवर्नमेंट वही चीज के डिसाइड करे छै कि की रूल लगते कंट्री डोमेन पर या की रूल नहीं लागऽ वाला छै। जेना इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लेल कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए .in के लेल, लेकिन फिर नेपाल में .np अगर कराबऽ चाहबै तो वही के लेल पूरा डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट या जे कंपनी के एखन देल गेल छै वो पूरा डॉक्यूमेंट्स अहाँ के खोजे छै। तो वही के वह संस्था भेले ICANN जे वही चीज़ के गवर्न करे छै। डोमेन जब अहाँ अपने किनै छियै, सपोज .com डोमेन किनलिए तो वही के एकटा चार्ज होय छै, नॉर्मली $10 से $12 या नेपाली में कहे तो 1000-1200 रुपया पर ईयर के। वही के एकटा कट कुछ 20% अराउंड वो ICANN के चल जाए छै। अब बाकी जे बचले से वही कंपनी के, जे कंपनी के थ्रू अपने रजिस्टर केने हेबे वो वही चीज़ के लै छै। प्रक्रिया तो समझ में एलै, डिजिटल मार्केटिंगो के बारे में बुझ रहल छी। एहि क्षेत्र में जतऽ हम अहाँ टेक्नोलॉजी के मामला में एतेक पाछा छी, एगो एंटरप्रेन्योर के, एगो कंपनी संचालक के हैसियत से अहाँ के की समस्या सब झेलऽ पड़े छै संचालन करऽ में? जी ओना तो हम सब अब एते टाइम से छिए, कुछ बहुत बढ़िया लोग सब एखनो काम कर रहल छै IMT में, लेकिन समस्या जे कहबे सबसे बड़का समस्या स्किले के हम देखलिए। आब जनकपुर में हम 100 से ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट कर चुकल छै। ओहि में मेन समस्या वह आबै छै कि लोग सब लग डिग्री जरूर रहे छै, जेना ग्रेजुएट छै, इवन मास्टर डिग्री होल्डर सब छै, लेकिन एहिठाम अपने देखने हेबे, अपनो एहिठाम सब अथी केने छै देखने हेबे, एहिठाम एक तरह से ओपन बुक एग्जामिनेशन होइ छै, जैमे बच्चा सब पहिने कनी दिन पहिने तक एना होइ छलै कि मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ि कऽ जे छै साल के एकदम एंड में आबि कऽ एग्जाम से 2 दिन पहिने गेस्ट पेपर किनलक, वह एग्जाम में लऽ कऽ गेल, ओहि के एकदम बिल्कुल बेधड़क चीटिंग जे कहै छै से होइ छलै। तो वो इसके इफेक्ट की भेले मतलब मधेश में या जनकपुर में कि जे ग्रेजुएट होवला तो भेले, डिग्री तो भेटले लोग सबके, लेकिन स्किल नहीं ऐड भेले। ये ऑब्वियसली एक बहुत एक्सेप्शन सब छै, लेकिन अगर मेजोरिटी के बात करबे तो मेजोरिटी जे छै अहाँ के डिग्री तो लेबऽ सकले, लेकिन वो स्किल नहीं ऐड भेले। तो ओहि में हम सब की देखलिए खास कऽ कि विशेष कऽ के जे लोग सब इंटरव्यू में आयल छै तो उनका सब लग चाहे डिग्री जे होय, लेकिन अपन एकटा इंट्रोडक्शनो तक देबऽ नहीं अबै छै। तो ई समस्या जे छै हमरा सब लेल बहुत बड़का समस्या छै, कैलाकि हम सब एखनो जे छै विशेष कऽ बाहरे के क्लाइंट सब छै हमर, जेना ऑस्ट्रेलिया, USA, UK के क्लाइंट सब, तो उनकर सबके जखने अहाँ प्रोजेक्ट हैंडल करऽ चाहबै तो इंग्लिश सबसँ पहिलका रिक्वायरमेंट छै। तो एहिठाम जनकपुर में जे हम देखलिए सबसँ बड़का एकटा लैंग्वेज के प्रॉब्लम और स्किल के जनरली एकदम बेसिक कंप्यूटर, बेसिक लैंग्वेज, इहो सब के बहुत समस्या एहिठाम छै जे एखनो तक हम सब झेलै छियै। मानव संसाधन में कमी है, ऑब्वियसली यदि कोनो संस्था के पास मानव संसाधन लेकिन एहिमे हम एक तो समस्या तो हेबे जी। एहिमे एकटा बात कहऽ चाहब कि एहि साल जनकपुर के पत्रकार सबके वजह से अजय अनुरागी छथि, ईश्वर चंद्र झा छथि, चाहे शैलेंद्र जी छथि, अपनो सबके अपन टीवी के कॉन्ट्रीब्यूशन से एहि बेर काफ़ी हद तक हमहूँ सब सुनलिए देखलिए कि एग्जाम काफ़ी कंट्रोल्ड वे में भेलै है, जैसे कि हमरा बुझाइए एखन तो कुछ लोग ऑब्वियसली नाराज हेतै, लेकिन एहि के इफेक्ट 3-4-5 साल में बढ़िया एतै, दीर्घकालीन एकर बढ़िया इफेक्ट रहतै। ऐसा हमरो सबके इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़िया लोग सब जुड़ सकते फ्यूचर में, से
हमरा बुझाइ एगो इहो अवस्था छै ने, मतलब जिनका पास सीप छै, टैलेंट छै, ओ त रहो नै चाहे पलायन क दै छथि। हाँ, ओइ के इंग्लिश में एकटा वर्ड छै ब्रेन ड्रेन कहै छै ओइ के, जे मतलब छै स्किल छै, लेकिन सबसे बड़का समस्या वह है कि जनकपुर में खास कर नहीं रह चाहे छै। वह बच्चा जैसे काठमांडू जाकर चाहे दिल्ली जाकर अमेरिका जाकर एक नॉर्मल जॉब करला तैयार है, लेकिन जनकपुर में नहीं रह चाहे छै। एठाम के विभिन्न समस्या के वजह से एनवायरमेंटो एक समस्या है, तो वही सब के कारण वो है। लेकिन जे हिसाब से जनकपुर में अब डेवलपमेंट भ रहल छै, राजधानियों के चांस है ऑब्वियसली होबे के, तो हमरा बुझाए जब जनकपुर में बाहर से लोग आवे लगते तब जैसे वो समस्या सब काफी हद तक। शुरुआत में अहाँ कहने रही ए फील्ड में एंट्री के बारे में, तब दिल्ली में जहिया अहाँ 10th क्लास में पढ़ी छलिए, एस्टिमेटेड लगभग 10-12 साल के पीरियड तो भ गेल हेतै जी। 10-12 साल पहले ओतऽ ई सब चीज होई छलै फुल फ्लेज रूप में, ओतऽ अहाँ से सिखलिए। कतेक पछा छी आखिर हम अहाँ ओतऽ से? जी, इंडिया जैसे अगर इंडिया के बात करबे तो इंडिया एखनो जैसे आईटी सेक्टरे में, पूरा आईटी सेक्टर में ग्लोबल लीडर मानल जाए छै। जना कॉल सेंटर के अगर बात करूँ तो लगभग 55 से 60% मार्केट शेयर कॉल सेंटर के इंडिया लग छै। यानी कि बाकी सब कंट्री के मिलाइयो लेबे तो इंडिया वो सब के मिलाइयो को वो सब बड़का छै। तो आईटी सेक्टर में इंडिया डोमिनेट करे छै। इंडिया में ये चीज़ शुरू भेल रहे हैं कि अर्ली 90s में, इनफैक्ट लेट 80s में, यानी कि आप करीब कते साल भ गेले, 30 साल करीब भ गेले, 30 वर्ष भ गेले। 30 वर्ष पहले ये चीज़ सब शुरू भ गेल रहे, जहिया इन्फोसिस, विप्रो, TCS ई कंपनी सब नया नया आयल रहे। तो वही ठाम एक प्रोसेस के थ्रू भेले है, मतलब 10 साल बहुत स्ट्रगल भेले। जना एकटा इंडिया में जिनका फादर ऑफ BPO इंडस्ट्री कहे छै रमन रॉय, वो एक बेर कहत रहथिन स्पीच में अपना कि जहिया वो कॉल सेंटर स्टैब्लिश करा चाहलखिन इंडिया में 95-96 के बाद से, तो तहिया US के प्रोसेस रहे। तो तहिया US के कॉल सब 1 मिनट तक नहीं मतलब चले, तहिया कॉल ड्रॉप बहुत बड़का इशू रहे। तो तैयो वही सब उतने प्रॉब्लम के बावजूदो जैसे वो कंपनी स्टार्ट भेले, वही के देख कर आरो कंपनी सब एले। आई कॉल सेंटर में खाली कॉल सेंटर के अगर बात करबे तो इंडिया में लाखों युवा के रोजगारी है कॉल सेंटर से। तो वो सब एक प्रोसेस के थ्रू गुजरले है। अगर पछा के बात कहल जाए तो हमरा बुझाए एटलीस्ट 20 वर्ष तो अपने सब पछा छे एखन। एमे राजनीतिक अस्थिरता के जोड़ल जा सके? एकदम सबसे बड़का समस्या राजनीतिक अस्थिरता है। जाबे तक पॉलिटिशियन सब, इनफैक्ट पॉलिटिशियन बढ़िया होबे से पहले लोग के अपने आप के देखा पड़ते एज अ कम्युनिटी, अपने सब कते बढ़िया छी। अपना सबके कम्युनिटी में एखनो भी क्यों गुंडागर्दी वो सब पैसा कमाए छै, ओकरा लोग हीरो बना दे छै, ओकरा लोग आराम से वोट द दे छै। तो वही सब चीज़ के एखन समस्या है, इवॉल्व भ रहल छै सोसाइटी, टाइम लगते एखन, शायद 5-10 साल में कुछ बढ़िया। एखन हम राजनीतिक स्थिरते में लागल छी तो टेक्नोलॉजी ए सब पर ध्यान नहीं छै एखन। इंडिया वो चीज बहुत पहले अचीव कर लेलकै, एगो स्थिर राजनीति के तहत अपने सब हम जहाँ तक देखे छै इंडिया जे 90s में रहल हेते ने, मतलब 90 के दशक में, यानी कि ऐसा है 25-30 साल पहले अपने सब एक सेम वही कंडीशन में एखन छी। जेना एखनो ग्लोबलाइजेशन के लिए नेपाल खुलल नहीं है। एहिठाम से अगर अहाँ चाहबे कि अमेरिका के कोनो प्रोडक्ट हम घर बैसल मंगा ली तो से पॉसिबल नहीं है। इंडिया सब में यह चक्कर रहे करीब 25-30 साल पहले, लेकिन अब वो सब ग्लोबलाइजेशन के एक्सेप्ट कर लेके। तो नेपालो जहिया ग्लोबलाइजेशन के एक्सेप्ट करते तहिया हमरा सबके सेक्टर के इंडस्ट्री या कोनो कंपनी नया खोलना आरो ईजी हो जाते। वो जब हेते तो आरो लोग के रोजगार भेटते, आरो देश आगा बढ़ते। एहि के जे डिजिटल मार्केटिंग के जे वर्किंग इन्वायरमेंट जेना कहल जाए, जेना सामान्यतः हम ओहुना कहल जाए छै, के लोग बहुत कम काम क के बेसी सुख हम पाबै छियै। बाहर के लोग जेना देश विदेश के बात कल जाए, डेवलप कंट्री बहुत बेसी मेहनत छै, के बाद रिवार्ड भेटे छै, हम कम में करै छी। ई एकर वर्किंग सिस्टम केना की छै, कतेक मतलब काज करऽ पड़ै छै, की केना छै? काफ़ी मेहनत छै एहिमे, तो कोनो डाउट नहीं। जेना एते टाइम भेला के बावजूद हमरा एखनो जे छै खाली ऑफिसे में नहीं, घरों पर जाकर काम करऽ पड़े छै। यानी कि कुछ प्रोजेक्ट में कखनो की होइ छै कि कुछ इम्पोर्टेंट काम सब आबि जाइ छै, तो वो अहाँ के टाइम के कोनो ओहन लिमिटेशन नहीं छै, जब काम आबि गेलै तो करऽ के छेबे करे।
तो काफ़ी मेहनत है। एठाम के कनी कल्चरल प्रॉब्लम वो आबि जाए छै। अगर हम बिजनेस ओनर के तरह बात करी तो एक कल्चरल प्रॉब्लम वो आबि जाए छै एम्प्लॉय सब में कि अब घर के कोनो रिलेटिवो के अगर शादी है विवाह है तो वही में आप छुट्टी चाहबे करी वो एकदम से चाहिए, ये नहीं कि मतलब पहले से प्लान रहते, अब आई के आई छुट्टी चाहिए तो वही में हमरा सबके स्पेशली बहुत प्रॉब्लम हो जाए छै। टाइम डिफरेंस से हो मैटर करे था, टाइम डिफरेंस मैटर करे छै, टाइम एतक के टाइम मैच नहीं होय छै। जी हमरा सबके खास कर क्लाइंट 3टा कंट्री में मेनली छै, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके में। तो ऑस्ट्रेलिया जना अपना सबसे आगा छै, वो ठाम मेनली 3टा वही देश सब में कि छै घड़ियो एकटा नहीं छै, घड़ियो अलग अलग छै। ऑस्ट्रेलिया में 3टा घड़ी चले छै, यूएसए में तो नॉर्मली 5टा आरो छै, लेकिन मेन जे कहबे तो 5टा घड़ी छै। तो छै वो सबके प्रॉब्लम, जना यूएसए अपना सबसे 10 घंटा 10.5 घंटा आरो बैक हो जाए छै। तो वो सबके एक समस्या वही ला कहलिए कि जना अब घरों पर जेबे तो कुछ इम्पोर्टेंट काम आबि जेते तो वो जना यूएस के खास के प्रोजेक्ट में तो वो करऽ पड़े छै। तो वही चीज़ सबके कनी एखन एठाम कमी छै। वह चीज़ हम अगर एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करबे तो वो एखन फुलफिल नहीं हेतै। जबकि अगर अहाँ इंडिया के अगर बात करूँ, जना हम सब जे काम करिए तो वो अगर ओहन कोनो काम आवे तो हम एज ए एम्प्लॉय अगर घर पर छी तो हम ही कऽ देबे, ना कि हमार बॉस कऽ देते। एक हिसाब से एगो काज करऽ वाला व्यक्ति के लिए सेहो बढ़िया छै, जहाँ घरों में कर सके, जरूरी नहीं छै ऑफिस के चार दीवार के भीतर। फ्लेक्सिबिलिटी छै आईटी इंडस्ट्री में, यह छै अहाँ के कि फ्लेक्सिबिलिटी छै। दोसरी बेरी भ गेलै दर्शकवृन्द, किछु प्राविधिक समस्या से हम सब फेर से अहाँ सबसे दूर जा पड़ल रहा। बातचीत भ रहल छै आई हमरा सबके साथ में छथि इंटरनेट मार्केट टुडे के संस्थापक अमित झा जी। हुनका जे संस्था छै गूगल के प्रीमियर पार्टनर बनऽ में सफल भेलै, ओहि के साथ साथे डिजिटल मार्केटिंग एहि सब पर बातचीत कर रहल छी। अमित जी, ई प्रीमियर पार्टनर के स्टेटस भेटल है जी, कंपनी के की फायदा हेतै? त कंपनी के फायदा यह है कि पहिने हम सब गूगल पार्टनर छलिए, तो अब जना हम कहली कि हमारे सबके क्लाइंट सब बाहर के छे, तो वो सब हमरा सब पर एक नेपाली कंपनी पर अहिला भरोसा करे छले कि गूगल के तरफ से हमरा सबके एगो स्टेटस भेटल छले। तो अब गूगल पार्टनर से ऊपर जाकर हम सब गूगल के प्रीमियर पार्टनर भ गेलिए। तो ऐसा क्लाइंट के भरोसा इंटरनेट मार्केट टुडे पर आरो बढ़ते, जैसा कि हेतै कि प्रोजेक्ट के संख्या आरो बढ़ते फ्यूचर में, रेवेन्यू बढ़ते कंपनी के, जैसा कि हम सब बेसी से बेसी आरो युवा सबके रोजगारी एठाम जनकपुर में देव में सफल हेबे। तो कोनो व्यक्ति यदि इच्छुक छै एहि सेक्टर में काज करऽ के लेल, तो अहाँ की देखबै हुनका में की होबऽ के चाही? सबसे पहिने जना हम कहले एकटा बेसिक इंग्लिश के तो होबऽ पड़ले और बेसिक कंप्यूटर आबऽ पड़ले। वही के अलावा जे छै कते जल्दी कोनो चीज सिखेला पर अहाँ सीख सकै छी, ई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें वो चीज़ ये और विल पावर है कि हम नहीं हमरा कुछ करऽ के छै लाइफ में, वह हम सब इंटरव्यू में सबसे पहले देखे छियै कि विल पावर है कि नहीं, कुछ कहला पर बुझे छै कि नहीं, ई सब अगर है तो उनका जॉब करऽ में कोनो दिक्कत नहीं। कोनो एकेडमिक बैकग्राउंड अहाँ चेक करबै? एटलीस्ट स्कूलिंग तो होबऽ पड़ले, लेकिन हमरा सबके डिग्री पर ओते फोकस नहीं है। पहले हम बता चुकल छी डिग्री के लऽ की समस्या होइ छै, तो सर डिग्री पर ओते फोकस नहीं है। एटलीस्ट स्कूलिंग होबऽ पड़ले। डिग्री है तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन डिग्रीए हेतै तबे जॉब हेतै तेहन नहीं छै। सो मुख्यतः 2-3 चीज पर आबि जाए छै जे अहाँ के इंग्लिश कम्युनिकेटिव इंग्लिश ठीक ठाक रहऽ के चाही, ताहिके बाद बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज, सीखऽ के विल पावर जी वह से। तो आई के लेल आप एंड करऽ पड़ते थे कार्यक्रम में एनो अपन बात सब रखनो, विचार रखनो, आगामी दिन में आरो प्रगति हो यहाँ सबके, आरो लोग सब अहाँ सबके साथ जुड़त, ओहि के लेल शुरू में शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद हमरा मौका देली एठाम अपन बात रखे के, ओहि के लेल धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आई के प्राइम टाइम में डिजिटल मार्केटिंग पर बातचीत कर रहल छौं, ओहि लेल हमरा सबके साथ में छलथि अमित झा जी, इंटरनेट मार्केट टुडे के संस्थापक छथि। हिनकर सबके संस्था गूगल प्रीमियर पार्टनर भेलै नेपाल में फर्स्ट, वही के विषय पर आई के प्राइम टाइम चल। एखन के लेल हमर सबके समय सीमा समाप्त होइत अछि। हम सब फेर से दोसर दिन कोनो नया टॉपिक नया अतिथि के साथ में उपस्थित हेबे करब। एखन के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिया। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।